हेलो, वेलकम टू पीयूष वन प्लस चैनल। पीयूष वन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन जो लोगों को बेहद पसंद होती है, फ्यूचर कैसा है, क्या बनेगा। तो दरअसल आजकल राहु की ट्रांजिट वृष राशि में चल रही है, तो उसके बारे में हम अलग अलग जन्म लग्नों के लिए कुछ बता रहे हैं इंफॉर्मेशन। 1.5 साल तक राहु का प्रभाव कैसा रहेगा वो बात हम आज करेंगे। आज बारी है मीन लग्न के जातकों के लिए। मीन राशि या मीन लग्न जो आपकी हॉरोस्कोप में फर्स्ट हाउस में अगर 12 लिखा है, 12 का फिगर दिखता है, तो उसका मतलब साफ साफ ये होता है कि आप मीन लग्न के जातक है। इट्स ओके। तो मीन लग्न के जातकों के लिए ये 1.5 साल तक, मतलब 23 सितंबर 2020 से राहु ऑलरेडी वृष राशि में आ गया है, गोचर भ्रमण कर रहा है। राहु वो आपकी हॉरोस्कोप में 3rd हाउस में स्थित है, वहां भ्रमण उसकी हो रही है 3रे भुवन में। ये 3रा भुवन जो है वो पराक्रम स्थान है, वहां राहु है और उसकी सामने 9th हाउस में केतु है वृश्चिक राशि का। तो हमने बहुत सारी वीडियो में हमने आपको बताया है राहु क्या है, उसका फल कैसा होता है, उसका एग्जिस्टेंस है कि नहीं। राहु इज जस्ट लाइक मिस्टर एक्स इन हॉरोस्कोप, इनविजिबल। हॉरोस्कोप में रा लिखा है राहु का, लेकिन अगर आप टेलीस्कोप से देखेंगे, कोशिश करेंगे, तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्पेस में, अवकाश में, आकाश में सब प्लेनेट दिखेगा, राहु और केतु नहीं दिखेगा। इट्स ए इमेजिनरी प्लेनेट। वो बात हम बता चुके हैं। तो ये राहु जो है वो, उससे डरने की कोई बात नहीं होती है। राहु इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी है, स्पोर्ट्समैन है, लीडर है, पॉलिटिकल, बहुत सारे लोगों के जीवन में राहु का बहुत बहुत हिस्सा होता है। अगर आप देखें तो ये सब सेलिब्रिटीज में राहु उसका बहुत अच्छा होता है। उसकी कुंडली में अगर राहु अच्छा है तो आपकी जिंदगी में बाहर ला सकता है। आप रोड में से करोड़पति बन सकते हैं। ये ताकत राहु में है। तो स्पेशली जहां 3rd हाउस की हम बात करेंगे, तो 3rd हाउस में जो राहु है उसकी पोजीशन दी बेस्ट बताई गई है शास्त्रों में। राहु इज मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट बेनिफिशियल इफ इट इज इन 3rd हाउस। 3रे भुवन में अगर है तो बहुत अच्छा है भाई। या तो 6th भुवन या तो 11वें भुवन में राहु की पोजीशन बेहतर होती है, लेकिन 3rd हाउस में तो सबसे बढ़िया होती है पोजीशन। सामान्य आम आदमी से आदमी तरक्की करते करते बहुत ऊपर तक पहुंच सकता है। जो अवकाश यात्री होते हैं, पायलट होते हैं, हवा में उड़ने वाले होते हैं, बहुत ऊंचे जा रहे हैं, पर्वतारोहक है, तो ये सब लोगों में राहु बहुत अच्छा होता है। राहु एक कुशल वक्ता बना सकता है। स्पीच का कारक है। किसी को कन्विंस करना है, समझाना है, बहुत कुछ बोलना पड़ता है, तो यहां राहु की जिम्मेदारी होती है। तो मीन लग्न के बारे में कुछ बातें आज हो रही है। पूरा वीडियो देखिए ध्यान से, बहुत इंटरेस्टिंग है। 3रे भुवन में वृषभ राशि का राहु, वृषभ राशि में राहु उच्च का होता है और ऊपर से 3rd हाउस में है। डबल बेनिफिट है। यू आर वेरी लकी। और केतु भी वहां उच्च का हो गया है, वृश्चिक राशि में उच्च का होता है। शनि राहु जैसा फल देता है और केतु मंगल जैसा फल देता है। वो दोनों जहां उच्च के हैं तो अच्छे शनि जैसा, शनि का पावर डबल हो गया, मंगल का पावर भी डबल हो गया शुभ बाबतों में। इट्स ओके। तो 3रा भुवन का फंक्शन क्या है वो सबसे पहले जानना जरूरी है। 3rd हाउस
वो छोटे भाई और बहनों का कारक, वो स्थान है पराक्रम स्थान, साहस, एडवेंचर, स्विमिंग, माउंटेनियरिंग, स्पोर्ट्स, एंकरिंग, न्यूज रीडर, पत्रकार, ये सब चीज़ों का थर्ड हाउस में प्रोविज़न है और उसका फंक्शन है। और साथ में जो शुक्र का, वृषभ राशि जो है वो शुक्र की राशि है, तो शुक्र के प्रभाव में जहाँ भौतिक सुख सगवड़ता, लग्जरियस लाइफ में अपग्रेड कर सकता है राहु। ये 2021, अगर आप ये सब प्रोफेशन में एंगेज है, जुड़े हुए हैं, तो राहु सॉरी, राहु आपको बहुत तरक्की करवाएगा, अपग्रेडेशन होगी आपकी, और छोटे भाइयों बहनों का सपोर्ट भी मिलेगा। आप साहस करने के लिए आपका मन करेगा, बड़े बड़े डिफ़िकल्ट काम जो प्रोजेक्ट है वो आप हाथ में लेंगे और उसे पार पाड़ने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए आपकी पूरी एफिशिएंसी आप लगा देंगे। अगर आपका जन्म का और बी प्लेनेट सब अच्छा है तो कुछ बात ही और है। यहाँ ये गोचर की जो ट्रांजिट है, अभी जो मूवमेंट है प्लेनेट की, उसमें शनि भी स्वगुरु ही है, तो वो भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो यहाँ थर्ड हाउस की बात की हमने, तो उसकी 5वीं दृष्टि से कहाँ देखेगा? 5वीं दृष्टि से 7th हाउस पर देखेगा राहु। 7th हाउस जो है मैरिज, लग्न जीवन, मैरिड लाइफ, दाम्पत्य जीवन, अगर बिजनेस में पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप का भी स्थान है। तो यहाँ आपको थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, सोच समझ के काम करना पड़ेगा, बातचीत करो, कुछ मसला निकालो। और ऐसा भी हो सकता है कि झगड़ा भी हो सकता है, तो आपको निपटना पड़ेगा। समझदारी से काम लेना, धीरज से काम लेना, बात बिगड़ न जाए। अगर आपके जन्म के ग्रह अच्छे हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और गुप्त विद्या का भी कारक है राहु। अगर आप मंत्र तंत्र जादू टोना में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर बढ़ेंगे। और बाद में 9th भुवन, 9वां घर, गृह, जो भाग्य स्थान कहा गया है, और साथ में धर्म स्थान भी है, छोटी मोटी यात्राओं प्रवास का भी स्थान है। आप विदेश भी जा सकते हैं, धर्म स्थानों की यात्रा भी करेंगे। और वहाँ केतु पड़ा है, केतु आध्यात्म विद्या का भी कारक है। आपने जिंदगी में अभी तक सोचा नहीं था, वो आप अब सोचेंगे। आप अध्यात्म विद्या में थोड़ा चिंतन करेंगे, उसमें आपको दिलचस्पी रहेगी, और जरूर कीजिए क्योंकि ये मौका है। तो 9th भुवन भी आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ उच्च का राहु और यहाँ उच्च का केतु है। पिता के साथ अच्छी रहेगी। और बाद में 11 भुवन पर 11th हाउस, जो लाभ भुवन कहा गया है, आप जो भी कुछ कर रहे थे या करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये लाभ भुवन डिसाइड करेगा। तो आपको जो भी करेंगे तो वही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आई मीन पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे, जो आपके लिए लाभ में रहेगा। जो भी आप कुछ भी साहस करेंगे, बिजनेस में साहस करेंगे, या कोई भी आप नौकरी में है, तरक्की कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों के साथ अच्छी बनेगी। बहुत साल से आप जिससे नहीं मिले हैं, उससे आपका मिलन हो सकता है। तो ये सब राहु जो है वो मीन लग्न वालों के लिए थर्ड हाउस में है। वो क्या क्या फल देगा वो मैंने आपको बताया।
ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, अगर सब्सक्राइब नहीं की है चैनल तो सब्सक्राइब भी करना, और एक बात मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी टच कीजिए क्योंकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाइड किया जाए। राहु, अगर कोई लोग बोलते हमारा राहु अच्छा नहीं है, केतु अच्छा नहीं है, तो केतु अगर अच्छा नहीं है तो आप हल्दी का तिलक कीजिए, हल्दी, टर्मेरिक, हल्दी का तिलक कीजिए। राहु अच्छा नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष पर पानी चढ़ाइए, आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। कोई मंत्र तंत्र या कोटा पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, श्रद्धा रखिए ईश्वर में, सब भला होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।